आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज कांकेर में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, राज्यसभा सांसद व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत उपस्थित थी। कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व सभी ने दंतेवाड़ा में हुए नक्सल हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महिला मोर्चा का कहना है कि आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयार हैं। महिला मोर्चा की एक एक कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचकर हर मुद्दों व नीतियों से अवगत कराएंगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिस तरह के कार्य हो रहे हैं उससे राज्य की महिलाएं काफी नाराज हैं। पूर्ण शराबबंदी की बात कहने वाली सरकार अब तक पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं की है, जिनके खिलाफ महिला मोर्चा कल पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। एक चीज और बता देते हैं आपको, ये जो कमल मंदिर को प्रेस के बंधुओं को नमस्कार। और यहाँ पर मंच पे हमारी उपस्थित हमारी प्रदेश की हमारी जुझारू सक्रिय हमारी प्रदेश की अध्यक्षा शालिनी राजपूत जी, मीडिया हमारी इंचार्ज और हमारी महामंत्री जी, उपस्थित सभी मीडिया बंधु सभी को नमस्कार। देखिए, यहाँ पर प्रदेश में किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चल रही है हम सब जानते हैं, लेकिन आज ये जो कार्यकारिणी है उसमें सर्वप्रथम जब हमने बात कही तो ये जो दुखद घटना इस क्षेत्र में अभी हुई दंतेवाड़ा में, उसके लिए खेद प्रकट किया और सबने उसके लिए शोक यहाँ पर अपना जताया भी और शोक प्रस्ताव लेकर आए। इसके अलावा अभी बैठक में पूरा जो एक राजनीतिक प्रस्ताव और सभी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन कहने वाली बात केवल ये है कि यहाँ पर जो सरकार अभी काम कर रही है वो अभी, क्योंकि कुछ ही महीनों में, अभी तो साल भी नहीं है, कुछ ही महीनों में मैं कहूँगी कुछ ही महीने बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब देखिए, अब एक नई नई घोषणाएं लेकर सरकार यहाँ पर आ रही है। आप देखिए कि कैसे वो बात कर रहे हैं कि हम 1 अप्रैल से उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेंगे। तो हमने पूछा, भाई यहाँ किसी को मिलना शुरू हुआ क्या? तो कहा कि नहीं, किसी को नहीं मिला है। लेकिन पूरी जो उनके, आप अगर उनका सोशल मीडिया देखिए मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें पूरा उसमें मेंशन है, लिखा हुआ है कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, हम देना शुरू कर रहे हैं। नए ज़िलों की उन्होंने बात कही कि हम नए ज़िले बना रहे हैं, लेकिन नए ज़िले अभी कहीं कलेक्ट्रेट है, कहीं कुछ ऐसा है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट है, सिर्फ घोषणा है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लगातार केवल घोषणाएं हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये पुरानी नीति रही है कि जब चुनाव आने वाला हो उस वक्त केवल आप घोषणा कर दीजिए कि अगले बार में हम ये करने वाले हैं। आपके पास पूरा समय था, पूरे 5 साल थे, जो आप घोषणा आखिरी में कर रहे हैं, आप इसको पहले साल में करके 5 साल में वो काम कर सकते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो डेवलपमेंट का मॉडल दिया है इस देश को, वो ये है कि पहले साल में आप घोषणा कीजिए, आप अनाउंस कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप शिलान्यास कीजिए और उसके बाद जब आपकी सरकार पूर्ण होने वाली हो, 5 साल में बाद अगले सरकार के लिए आप जाने वाले हो चुनाव के लिए, तो उस 5वें साल में आप उस योजना का, जिसका आपने शिलान्यास किया है, उसका आप उद्घाटन कीजिए। ये आज प्रधानमंत्री जी ने उस डेवलपमेंट मॉडल को आज हमें दिखाया है, करके दिखाया है। हमने जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम इसी तरीके से हमने काम देखे हैं, होते हुए देखे हैं। लेकिन यहाँ पे वही पुराना मॉडल जो कांग्रेस का है वो चल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि महिला मोर्चा पूरे प्रदेश का, मैं कहूँगी कि मोर्चा की कार्य समिति की आज बैठक है और महिला मोर्चा ने आज कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया है। मैं कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद महिला मोर्चा की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा। राजनीतिक प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था, वो वादे आज के दिनांक तक करीब 4 साल पूरा हुआ और 4 साल कुछ महीने होने के बाद अब 5वें साल में जब हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, वैसे समय पर कांग्रेस की सरकार ने अपने कहे हुए वादों को पूरा नहीं किया। शराबबंदी का मुद्दा रहा, स्व सहायता समूह के कर्ज माफी का विषय रहा, पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने एक मुश्त
कांग्रेस पार्टी को वोट दिया क्योंकि शराब से सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई होता है तो वो बहनें होती हैं। सरकार ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद शराबबंदी लागू करेंगे। इस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं था और इन्होंने कसम खाने के बाद अपने वादे से मुकर गए हैं। आज मुख्यमंत्री उस पर आगे पीछे होते हैं, कारण गिनाते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, बाकी विषयों को कहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उस समय तात्कालिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या उन्हें छत्तीसगढ़ के विषय में उस समय ज्ञान नहीं था, भान नहीं था? क्योंकि जब घोषणा पत्र बन रहा था तो इन्होंने घोषणा पत्र के लिए बहुत बड़ा आडंबर रचा कि हम सबसे पूछ रहे हैं, सबकी भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं। कर्ज माफी की बात कहाँ हुई? कितने स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी हुआ? इन्होंने कहा वो पूरा नहीं हुआ। पेंशन 1000 रुपये देने की बात हुई, पेंशन कितनी बढ़ी? 500 रुपये। मुख्यमंत्री ने जो कहा था कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो कोई विषय पूरे नहीं हुए। इसलिए हम आज ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये लबड़ा सरकार है। ये सरकार केवल झूठ बोलती रही और तमाम विषयों को जिस प्रकार से इन्हें करना चाहिए था, घोषणा पत्र को पूरा करना चाहिए था, इन्होंने कांकेर में हो रहा है 2 दिवसीय है, जो कि सम्मान की बात है कि हमारे बीच आदरणीय हमारी रावत जी राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थित हुई है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में लाना है। तो उसकी रणनीति महिला मोर्चा वैसे भी हमेशा आंदोलन करके और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए रणनीति बना चुकी है। अब हमें आगे आने वाले समय में लगातार महिला मोर्चा मैदान की लड़ाई लड़ेंगे, जो कि कल ही और हमारे यहाँ शराबबंदी को लेकर 28 तारीख को प्रदर्शन होने जा रहा है कांकेर जिले में, और कांकेर प्रॉपर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ वादे किए महिलाओं के साथ और वादा खिलाफी महिलाओं के साथ लगातार किए हैं, चाहे शराबबंदी की बात को लेकर रेडी टू ईट की बात हो, या स्व सहायता समूह की बहनों पर कर्जा माफी की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। तो इन सभी मुद्दों पर लगातार महिला मोर्चा आंदोलन करेगी और भविष्य में ये आंदोलन और तीव्र गति से और दिखाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम लोग ये जो हमारी कार्य समिति है इसमें योजना बन रही है और योजना के माध्यम से महिला मोर्चा पूरे जिले में काम करेगी। धन्यवाद।